आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट का 9th टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है फूड सर्विस मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल लेवल, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सोशल एंड स्पेशल इंस्टीट्यूशंस। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो आज सबसे पहले बात करते हैं फूड सर्विस मैनेजमेंट की। ठीक है, तो सब फूड सर्विस मैनेजमेंट जानने से पहले हम जानते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। जब तक हम मैनेजमेंट को नहीं समझेंगे तो हम फूड सर्विस मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं? जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं या कोई कार्य करना चाहते हैं तो एक मैनेजमेंट के द्वारा ही करते हैं, प्रबंध के द्वारा ही करते हैं। और प्रबंध के बहुत सारे चरण होते हैं, उसके अकॉर्डिंग करते हैं किसी भी कार्य को सरल बनाने के लिए। जैसे मैनेजमेंट के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। किसी भी कार्य का पहले एक प्लानिंग करते हैं कि हम कैसे करेंगे उस कार्य को। फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि उस कार्य को हम करना स्टार्ट करते हैं। फिर उसे डायरेक्टिंग करते हैं कि सभी जो कर्मचारी उसको डायरेक्ट करते हैं कि हाँ ऐसे कार्य करना, उसको दिशा निर्देश देते हैं। फिर कंट्रोलिंग, उसको दिशा निर्देश देने के बाद उसको क्या करते हैं, उसको बताते हैं कि ऐसे कार्य को ऐसे करना है। फिर कोऑर्डिनेटिव, उसको संबंध बनाकर, कार्य के साथ संबंध बनाकर सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करने को प्रेरित करते हैं। फिर स्टाफिंग में वही सदस्य आते हैं जो मैनेजमेंट के कार्य को पूरा करते हैं, सब कुछ करते हैं स्टाफिंग के द्वारा ही। उसमें व्यक्तियों का एक ग्रुप होता है और ये मैनेजमेंट का एक चरण है। अब बात करते हैं फूड सर्विस मैनेजमेंट। खाद्य पदार्थों के प्रबंधन का अर्थ है कि आपके भोजन में कई तरह के एक मैनेजमेंट होता है जो मेन्यू, योजना, संचालन, राजस्व प्रबंधन, मानव संसाधन, प्रशिक्षण, विपणन, बिक्री और ग्राहक सेवा को मैनेज करता है। चाहे आप एक नए रेस्टोरेंट व्यवसाय का प्रबंध कर रहे हो या किसी मौजूदा को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हो, आपको सफलता के लिए एक रणनीति टूल किट की आवश्यकता होती है। आप जब तक एक रणनीति नहीं बनाएंगे, आप एक रूपरेखा तैयार नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी प्रणाली को अच्छे सुचारू रूप से नहीं चला सकते हैं। खाद्य सेवा प्रबंधक रेस्तरां और अन्य प्रतिष्ठानों के दैनिक संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। जो भोजन और पेय तैयार करते हैं, ठीक है, जो पेय पदार्थ जो होते हैं उसको तैयार करते हैं और सेवा करते हैं, वे यह सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को निर्देशित करते हैं कि ग्राहक उनके भोजन अनुभव से संतुष्ट है और व्यवसाय लाभदायक है। खाद्य सेवा प्रबंधक रेस्तरां, जो होटल होता है, स्कूल, कैफेटेरिया और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करते हैं जहाँ भोजन तैयार किया जाता है और परोसा जाता है। फूड सर्विस मैनेजमेंट क्या होता है कि हम जहाँ भी किसी भी, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया या स्कूल का कैंटीन हो गया, तो हम वहाँ पे कैसे आप खाद्य पदार्थों को बनाते हैं और वहाँ कैसे सर्व करते हैं कि सभी का हम मैनेजमेंट के द्वारा ही करते हैं। अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा होगा तभी वो अच्छे सुचारू रूप से चलेगा। तो हमें फूड सर्विस में भी मैनेजमेंट का बहुत ही आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट। फूड सर्विस में हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से इसके चरण होते हैं, तो और इसको अच्छे से जानते हैं, जिसको हम कई भागों में बांटे हैं। ठीक है, इसके स्टेप्स बाय स्टेप्स हैं। जैसे डाइट एंड मेनू प्लानिंग, उसका एक डाइट प्लान करते हैं। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल, इसमें बहुत सारे चरण हैं, जैसे डाइट मेनू प्लानिंग हो गई। फिर एरिया मैनेजमेंट, रॉ मटेरियल मैनेजमेंट, इक्विपमेंट मैनेजमेंट, फूड मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और लास्ट में है
क्वालिटी कंट्रोल। ये सारे स्टेप्स इसके चरण हैं जिसके द्वारा हम फूड सर्विस का मैनेजमेंट करते हैं। जब तक ये चरण हम एक रूपरेखा नहीं बनाएंगे कि हमको किस स्टेप्स के बाद कौन सा कार्य करना है, तो हम किसी भी कार्य को सक्सेसफुली कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अभी और डिटेल से पढ़ते हैं आगे कि एक एक करके हम जानते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। इतना तो समझ में आ गया ना कि इतने सारे इसके स्टेप्स होते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम फूड सर्विस मैनेजमेंट उसको करते हैं। तो सबसे पहला इसमें है डाइट एंड मेनू प्लानिंग। डाइट एंड मेनू प्लानिंग में क्या होता है, इसमें हम ये प्लान बनाते हैं, जैसे कि हम भोज्य पदार्थ जो फूड बना रहे हैं हम कहाँ के लिए बना रहे हैं। जैसे हॉस्पिटल के लिए हम बना रहे हैं, अगर हमारा कैफेटेरिया हॉस्पिटल का है तो हम उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे वहाँ के मरीज है तो उनके अकॉर्डिंग ज़्यादा ऑयली तेल मसाला जो स्पाइसेस चीज़ें होती हैं वो हम वहाँ के लिए नहीं बनाएंगे। ऐसा भोज्य पदार्थ बनाएंगे जो वहाँ के मरीज़ आसानी से खा सकते हैं। या फिर हम अगर कॉलेज स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ के लिए बना रहे हैं तो वहाँ की अकॉर्डिंग क्या ज़्यादा वहाँ यूज़ किया जाता है, क्या खाया जाता है, वहाँ की मेनू प्लानिंग की जाती है। तो वहाँ पे अगर वहाँ बर्गर पेटीज़ ये सारे फूड आइटम्स वहाँ खाए जाते हैं, चाय कॉफ़ी, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना मेनू प्लान करेंगे कि हाँ वहाँ के लोग वहाँ खा सकते हैं। बच्चों के लिए अलग, ऑफिसेज़ में जो सोशल होता है रेस्टोरेंट ये सारे तो वहाँ के लिए हम अलग करते हैं कि वहाँ कौन सा फास्ट फूड या किस टाइप्स के वहाँ का खाना का चलन है वहाँ करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे कैसे नॉन वेज किस टाइप्स के फूड है उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, अपनी मेनू तैयार करते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सा खाद्य पदार्थ मतलब रखे जाएंगे। अब बात करते हैं एरिया मैनेजमेंट। एरिया मैनेजमेंट के अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो फूड सर्विस है वो कहाँ पे करना है, किस एरिया में करना है, कि हमारा लोकेशन जैसे हॉस्पिटल में है, ठीक है, या फिर किसी स्कूल कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या सोशल, ठीक है, वहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मैनेजमेंट होगा फूड सर्विस का। जैसे हमने अभी पढ़ा ना, जैसे जहाँ होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा फूड सर्विस मैनेजमेंट किया जाएगा। जहाँ अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग फूड सर्विस मैनेजमेंट की जाती है, सब जगह एक जैसा नहीं होता। जैसे रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे अलग तरीके से हमारा फूड सर्विस मैनेजमेंट होता है, और हॉस्पिटल में अलग, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अलग। ठीक है, तो इतना तो समझ में आया। जैसे कि वहाँ अगर हॉस्पिटल में तो आप वहाँ पे ऑयली खाना नहीं दे सकते, वहाँ के अकॉर्डिंग डाइट प्लान करके हमें खाना दिया जाता है। ठीक है, और एरिया हम डिसाइड करते हैं कि किस एरिया में लोकेशन अच्छे से उसको तैयार करने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा फूड सर्विस का हम बिजनेस कर सकते हैं और उसको खोल सकते हैं। कैफेटेरिया हो या फिर रेस्टोरेंट्स हो, किसी भी प्रकार का फूड सर्विस हम कर सकते हैं। तो एरिया मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि मॉल्स पे अलग प्रकार की फ़ूड सर्विस दी जाती है, तो एरिया के अकॉर्डिंग ही हम फूड सर्विस को हम तैयार करते हैं। हमारा मैनेजमेंट एरिया के अकॉर्डिंग ही होता है। अगर एरिया किसी मॉल का हो या रेस्टोरेंट का हो या हॉस्पिटल का हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का हो तो अलग अलग प्रकार में, या ऑफिस में हो, ठीक है, ऑफिस में हो तो वहाँ का खाना अलग होगा, वहाँ का फूड सर्विस अलग होगा। हर टाइप्स के फूड सर्विस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्लेसेस के अकॉर्डिंग ही होता है। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल हम डेली मंथली और जब डिमांड होता है तब यूज़ करते हैं। जैसे फूड होता है उसको बनाने के लिए हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। जैसे डेली बेसिस पे हुआ या वीकली मंथली, इसके बेसिस पे हमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। जैसे इसमें बहुत सारे भोज्य पदार्थ हैं जिसका यूज़ हम खाद्य पदार्थों को बनाने में करते हैं। किसी भी कैफ़े रेस्टोरेंट या कैंटीन में हम जब फूड बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे दूध, दही, वेजिटेबल्स
और भी फल फ्रूट सब्जियां विभिन्न प्रकार की जो फलियां होती हैं उनकी आवश्यकता होती है, तभी हम किसी भोज्य पदार्थों को बना सकते हैं। बिना हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो हम फूड कैसे बनाएंगे। जब हमारे पास मसाले नहीं होंगे, विभिन्न प्रकार के जो मसाले आते हैं उनका हम पहले से स्टोर कर लेंगे, उसको ख़रीद कर रखेंगे, तभी हम किसी भी फूड सर्विस को चला सकते हैं। उसका मैनेजमेंट करने के लिए हमें पहले से ही सब कुछ भोज्य पदार्थ जो उसमें यूज़ होता है खाना बनाने के लिए, फूड को हम जब कुक करते हैं तो उसमें जो भी भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, तेल से लेकर मसाले, सब्जियों, फल फ्रूट और बटर, दूध, दही, जितनी भी सब्जियां होती हैं, जितने भी ये पदार्थ होते हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है, उसको हम खरीद के रखते हैं और डेली बेसिस पे उसका यूज़ करते हैं, या फिर कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिसको हम स्टोर करके मंथली वीकली बेसिस पे भी यूज़ करते हैं और मटेरियल को रखते हैं, जिससे भोज्य पदार्थ को बनाने में आसानी होती है। अब बात करते हैं इक्विपमेंट मैनेजमेंट। भोज जब रॉ मटेरियल हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी आवश्यकता हमें भोजन बनाने में आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि बाउल और पैन, जितने भी बर्तन होते हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। ये जो सारे बर्तन देख रहे हैं, ये सबकी आवश्यकता पड़ती है कि हम भोज्य पदार्थ को इनकी मदद से ही बनाते हैं। अगर ये नहीं होगा तो हम किसी भी भोज्य पदार्थ को नहीं बना पाएंगे। तो इसका भी एक लिस्ट बनाकर क्या करते हैं, हमें उसको ख़रीदना चाहिए। तो मैनेजमेंट के अंतर्गत ये सभी चीज़ों की एक लिस्ट बनाई जाती है, जिससे कि हम जब फूड सर्विस देते हैं, कहीं करते हैं, तो हम इन सभी का यूज़ करके ही खाना बनाते हैं। जैसे ये मेज़रिंग कप्स होते हैं, इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि मेज़र करके भोज्य पदार्थ बनाते हैं। बिना मेज़रिंग किए भोजन अच्छा नहीं बनता, कुछ भी कम या ज़्यादा हो सकता है। तो जितने भी आप ये मटेरियल्स देख रहे हैं, ये हमारे भोजन बनाने में बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। इसके बिना हम कैसे, प्रेशर कुकर का भी यूज़ हम खाना बनाने में करते हैं, बहुत ही समय की बचत होती है, कम समय में बहुत जल्दी कार्य होता है। तो इन सब का यूज़ भी हमारे फूड सर्विस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैनेजमेंट के द्वारा हम इनका भी ख्याल रखते हैं और उसका एक लिस्ट बनाते हैं। अब बात करते हैं जो इक्विपमेंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं। जो कटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, चपाती मेकिंग मशीन, वेटिंग मशीन, जो वेट करके हम कितना डालना है किसी फूड में, ठीक है, जब खाद्य पदार्थ बनाते हैं कितना वेट करके उसमें डालना होता है खाद्य पदार्थ। कुकिंग ओवन में हम बेक कर सकते हैं। डिश क्लीनिंग, बर्तन धोने के लिए। ग्राइंडिंग मशीन, किसी चीज़ को पीसने के लिए। मिक्सिंग मशीन, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रॉली, ये सभी का यूज़ हम भोज्य पदार्थ को बनाने के लिए करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिसका वेट करके हम यूज़ करते हैं, बिना वेट किए कैसे बनाएंगे, उसमें कम या ज़्यादा हो सकता है। बर्तन धुलने के लिए अलग से होता है सब कुछ। ग्राइंडिंग, सबको पीसने या कुछ भी करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं फूड मैनेजमेंट की। खाद्य सेवा संस्थान का विकास औद्योगिकरण द्वारा शुरू किया गया है और पिछली आधी सदी में तेज़ी से बढ़ा है। संस्थागत खाद्य सेवा में घर के बाहर खाद्य पदार्थों की योजना तैयारी, वितरण और आपूर्ति शामिल है। ये फूड मैनेजमेंट जो होता है, ये घर के बाहर का मैनेजमेंट है कि हम किसी जो संस्था है वहाँ पे हम मैनेजमेंट कर रहे हैं खाद्य पदार्थों का। जैसे हमारे इसमें टॉपिक में 3 संस्था दी गई है, जिसमें हॉस्पिटल है, एजुकेशनल है और सोशल है। तो इनके बारे में ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फूड मैनेजमेंट जो है इसमें संस्थागत खाद्य पदार्थों के प्रति उपभोक्ता की धारणाएं, विपणन, विज्ञापन और जीवन शैली में बदलाव से प्रभावित होती है। खाद्य सेवा प्रणाली, खान पान इकाइयाँ, कुशल श्रम की कमी और ऑपरेशनल लागत को कम करने जैसी समस्याओं को जीतने के लिए नई प्रसंस्करण विधियों और भोजन की थोक पैकेजिंग को बढ़ावा देती है। जो फूड मैनेजमेंट है, जो हमारा जो पढ़ना 3 संस्था, उसके अकॉर्डिंग ही की जाती है, ठीक है। जैसे
हॉस्पिटल की जो कैटरिंग सर्विस होती है उसमें क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग की जाती है। हॉस्पिटल में हम कर रहे हैं फूड सर्विस, तो उसमें हम हॉस्पिटल के मरीज़ों को देखकर, वहाँ के लोगों को देखकर ही हम वहाँ के फूड को तैयार करते हैं। जैसे हॉस्पिटल में बहुत सारे चीज़ होती है, उसको देख कर ही, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ के डॉक्टर्स के लिए अच्छा खाना, ठीक है, मरीज़ों के हिसाब से वहाँ के जितने भी मरीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग हमें डाइट प्लान करना चाहिए। उसकी जो कैटरिंग प्रोसेस है उसको प्लान करना चाहिए, उसके डाइट बना के उसको प्लानिंग करके ही हमें उसका वो फूड तैयार करना चाहिए। जैसे स्कूल कॉलेज में देखते हैं कैंटीन होती है, तो कैंटीन में क्या होता है कि हम स्टूडेंट्स को देखकर, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं और उनकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, उसको डिसाइड करने के लिए हमें फूड मेन्यू तैयार करनी चाहिए, जिससे कि हमें उनको खाना एक बेहतर और पोषक तत्वों से भरा भोज्य पदार्थ उन्हें प्रदान कर सकते हैं। और फूड मैनेजमेंट इसी का ही नाम है कि हमें लोगों को, जो लोग हैं वहाँ के, उनके अकॉर्डिंग ही हमें भोज्य पदार्थों का प्रबंध करना चाहिए। मैनेजमेंट हमें यही सिखाता है कि उनके अकॉर्डिंग और सही तरीके से भोज्य पदार्थ का प्रबंध कराना चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसमें कौन कौन से जो फूड होते हैं उसका यूज़ करना चाहिए। जैसे कि रेडी टू कुक, जो आसानी से बन जाता है, वो इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? इसका यूज़ हम कैंटीन, कैफेटेरिया में ही करते हैं। हाफ प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट्स, जो आधे पके होते हैं, जो पैक्ड होते हैं। रेडी टू सर्व प्रोडक्ट्स और रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स, जो एकदम रेडी होते हैं, जिसको हम खोलो और खा लो, ऐसे प्रोडक्ट्स भी हम फूड सर्विस में देते हैं कि बहुत ही जल्दी से कम समय में हो जाए। जैसे कि हाफ प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि प्री बेक्ड ब्रेड्स, पाउडर, ये सारे क्या होता है, जो फ्रोजन चिप्स होते हैं, जो पिज़्ज़ा होते हैं, वो क्या होते हैं? हाफ प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। इसका यूज़ हम कैंटीन, कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट्स की सारे में, इन सभी जगह में करते हैं। ये एक फूड सर्विस का एक तरीका होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, बहुत ही कम समय में हम भोज्य पदार्थों को बना सकते हैं। जैसे इन सब फूड का हम हॉस्पिटल में यूज़ नहीं कर सकते, हम जैसे सोशल या फिर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशनल में तो इसमें बहुत ही पॉपुलर है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसे कि पिज़्ज़ा और फ्रोजन चिप्स, ये सब बहुत ही, ठीक है। अब बात करते हैं रेडी टू सर्व प्रोडक्ट्स। इसमें क्या 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 आते हैं? इसमें कुक्ड, कैंड गुड्स, माइक्रोवेवेबल प्रोडक्ट्स, ये इनका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? ये तो रेडी टू सर्व प्रोडक्ट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स बहुत ही पहले से ही कुक्ड होते हैं। जैसे हम हॉस्पिटल में ये यूज़ कर सकते हैं, जैसे पहले से कुक्ड है तो उसको हम माइक्रोवेव कर दिए, ठीक है। इसको वहाँ के जो स्टाफ्स मेंबर होते हैं उनके लिए तो बहुत ही इजी होता है। या फिर कुछ ऐसे सूप्स होते हैं जिसका हम मरीजों को भी दे सकते हैं और बहुत ही कम समय में हो सकता है। तो मैनेजमेंट हमें ये सिखाता है कम समय में बेहतर चीज़ों का हम कैसे बना सकते हैं, उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं और दूसरों को कैसे फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, ठीक है। और रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स, जो पहले से रेडी होता है, जैसे प्री प्रिपेयर्ड, कुक्ड, ठीक है। ये सब कौन से होते हैं? जो कैंडीज़ होता है, योगर्ट्स, आइसक्रीम, बटर्स एंड कॉन्डिमेंट्स, ये सारे क्या होते हैं? पहले से रेडी होते हैं। इसका यूज़ हमें ऐसे ही, जैसे कि हम कैफ़े में देखते हैं या कैंटीन में देखते हैं, आइसक्रीम होते हैं, कैंडीज़ होती है। इसका क्या करता है, हम जाते हैं, ऑर्डर देते हैं, हमें तुरंत मिल जाता है, हमें वेट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमें अपनी मनपसंद की आइसक्रीम, कैंडीज़ बहुत ही कम समय में ही मिल जाती है। तो ये भी एक फूड सर्विस का ही पार्ट है, जो हम मैनेजमेंट के द्वारा ही किया जाता है, कि जो वहाँ का जो फूड सर्विस कर रहा है वो भी देखता है कि हमें कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे फूड सर्विस में होना चाहिए, हमारे कैफ़े में होना चाहिए, जिससे हम उसका उपभोक्ताओं को दे सकें, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप किसी फूड सर्विस या कैफ़े खोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी होती है कि हमें वहाँ पे कितना
कितना खर्च करना है, कितनी इनकम हो रही, कितना वहाँ पे सब कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अगर हम किसी एरिया में कर रहे हैं तो एरिया देखना, किस एरिया में करना है, हॉस्पिटल में करना है तो वहाँ पे कितना खर्च आएगा, हमें कौन कौन से वस्तुओं की आवश्यकता, कौन कौन से पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है, या फिर हम किसी कैंटीन में खोल रहे हैं तो वहाँ पे क्या कौन कौन सी चीज़ें हम रख सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, और कितनी हम कितना उसमें खर्च कर रहे हैं अगर हम किसी मटेरियल को ले रहे हैं, रॉ मटेरियल, और कितना उसको हम बनाने में, स्टाफ को पैसे देने में, या फिर कितने प्लेट्स बिक रहे हैं, इसी भी सभी का हिसाब किताब रखना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही होता है। इसकी भी प्लानिंग पहले से की जाती है कि हाँ हम इतना खर्च कर रहे हैं तो हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस है, सभी का इसमें यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल की। हम क्वालिटी कंट्रोल क्या करते हैं, इक्विपमेंट्स, फूड कुक्ड, किचन और रॉ मटेरियल्स, ये क्वालिटी हम देखते हैं कि जो हम भोज्य पदार्थ बना रहे हैं वो पका हुआ है कि नहीं, किचन साफ़ है कि नहीं, इस सभी का हम क्वालिटी कंट्रोल के अंतर्गत ही ध्यान देते हैं। ये नहीं कि हम खाद्य पदार्थ को बना रहे बिना हैंड वॉश किए या फिर बिना किचन को साफ़ किए, या अधकच्चा जो भोज्य पदार्थ होता है उसको बनाएंगे तो क्या होगा, हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है। जैसे फूड कंट्रोल में आप देख सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फूड्स में इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि इसकी जो कुकिंग हो बहुत ही स्टैंडर्ड्स मेथड से ही किया जा रहा हो। ये नहीं कि हम गंदे भोज्य पदार्थ बना रहे हैं, इसमें आधा पका हो, या जो उसमें न्यूट्रिशन है उसका देख रेख नहीं कर रहे हैं। जैसे कि विटामिन सी होता है तो क्या होता है, अधिक पकाने से वो नष्ट हो जाता है, तो हमें ये सब कुछ चेक करना पड़ता है। किचन साफ़ है या हेल्थ के लिए कैसा है, ठीक है, ट्रेंड जो शेफ़ होते हैं उसका उनको रखना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं टॉप 3 फूड सेफ्टी डिफेंसेस, ठीक है। फूड वर्कर्स विथ गुड पर्सनल हाइजीन, जो फूड वर्कर्स होते हैं उनको हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें कैप पहनना चाहिए, उनके ग्लव्स पहन के ही खाना को बनाना चाहिए, ठीक है। तो और हाइजीन का उसका ख्याल रखना चाहिए कि वो भोज्य पदार्थ किसी मरीज़ को या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो खा रहे हैं उनके लिए, सेहत के लिए अच्छा होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। फूड कुक्ड टू और हेल्ड एट करेक्ट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी खाना बनाना चाहिए कि हाई टेम्परेचर में ज़्यादा करके किसी उसमें जो विटामिन्स होते हैं, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, ज़्यादा नष्ट ना हो जाए। अगर हम फैट को ज़्यादा टेम्परेचर में करते हैं तो वो जलने लगता है, जो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, तो इस सब का भी ख्याल रखना चाहिए। प्रिवेंशन और क्रॉस कॉन्टामिनेशन, भोज्य पदार्थों को संदूषण से भी बचाना चाहिए। जैसे भोज्य पदार्थ को आप रख दें ऐसे खुले में, या फिर उसमें बैक्टीरिया, उसको अच्छे से प्रिजर्व नहीं करेंगे तो उसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे, वायरस आ सकते हैं, तो इन सभी का ख्याल रख के ही भोज्य पदार्थों को बनाना चाहिए। हाइजीन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख के ही फूड सर्विस मैनेजमेंट करना चाहिए। अब बात करते हैं फूड सर्विंग की। फूड सर्विंग क्या होता है, हम फूड को सर्व करते हैं, ठीक है, कौन कौन से तरीक़ों से, इसका भी एक सिस्टम होता है फूड सर्विंग सिस्टम। इस 4 तरीक़ों से करते हैं, जिसमें पहले कुक सर्व क्या होता है, जिसमें हम भोजन को पकाते हैं उसके बाद हम सर्व करते हैं। असेंबली सर्व में क्या होता है, इसमें हम पहले जो भोज्य पदार्थ जो बने होते हैं उसको माइक्रोवेव करते हैं और उसको परोसते हैं। फिर होता है कुक चिल सर्व, बहुत सारे भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं उसको पहले बनाते हैं, उसको फिर चिल करते हैं फ्रिज में रख कर, उसके बाद फिर सर्व करते हैं, जैसे आइसक्रीम हो गया, ये सभी भोज्य पदार्थ। फिर आता है हमारा कुक फ्रिज सर्व, बहुत सारे भोज्य पदार्थ ऐसा जो उसको फ्रिज करना होता है, उसके बाद उसको सर्व करते हैं, ठीक है। जैसे चिल में तो खीर वीर हो गया, फ्रिज में आइसक्रीम, ये सारे प्रोडक्ट्स हम सर्व करते हैं। बहुत ही 4 मेथड से हम भोज्य पदार्थों को सर्व करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कुक सर्व में पहले कुक करते हैं फिर सर्व करते हैं। कॉमर्शियली में ये एक, इसमें भी हम भोज्य पदार्थों को सर्व करते हैं, बहुत ही बड़े पैमाने में होता है, ठीक है। रेडी प्रिपेयर्ड, इसमें कुक चिल, पहले से बना हुआ भोज्य पदार्थ होता है और इसे हम
पहले कुक करते हैं, या फिर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उसको थोड़ा सा कुक करना पड़ता है, या फिर उसको चिल करते हैं। इस तरीके से हम बनाते हैं। फिर उसके बाद ये है, इसमें हम असेंबली में क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ जो बने होते हैं उसको माइक्रोवेव करते हैं, फिर उसको गर्म करके हम सर्व करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही बड़ा बन गया था क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही बड़ा था, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। मतलब मैं चाहती हूँ कि एक वीडियो जो एक टॉपिक है एक ही वीडियो में बन जाए। अगर हम पार्ट्स में बनाएंगे तो सिलेबस बहुत ही बड़ा है, उसको बहुत करने में टाइम लग जाएगा। तो अगर वीडियो बड़ा बनता है तो कोई बात नहीं, आप लोग देखिए, पढ़ें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।